बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का जो चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनफैक्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 9.2 को लेके चल रहे थे, जिसमें हमने देखा सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और हमने उसके चंद एक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड। तो व्यूअर्स, आज हम इसी एक्सरसाइज के सेकंड लेक्चर को लेके चलेंगे, जिसमें हम इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेके चलेंगे। फिर इसमें से हम एक दो और क्वेश्चंस करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। और जो इसी एक्सरसाइज का एक और लेक्चर होगा जिसमें हम इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को लेके हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई मसला होगा सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी टाइप का हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो व्यूअर्स, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए हम इसे देखते हैं ये किस तरह से सेपरेबल बन रही है। तो हमारे पास है y टाइम्स 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस वाई डी वाई। इस स्टेप में मैंने सिर्फ एक काम किया कि ये जो हमारे पास टर्म थी इसे उठा के मैं राइट पे ले गया, तो ये हमारे पास जो है इसका साइन चेंज हो गया। अब ये मेरे पास है dx, ठीक है। इसके साथ सारे के सारे जो है वो x वाली टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास y है, इसके साथ सारे के सारे टर्म्स जो है वो y वाले होने चाहिए। सो इसके साथ ये 1 प्लस एक्स है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये y हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इसे हम उठा के राइट पे फेंक देंगे। और ये जो dy के साथ 1 प्लस वाई है, इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ये जो इसके साथ x है इसे हम उठा के लेफ्ट पे लेंगे। तो ये हमारे पास देखिएगा क्या बना थे, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई अपॉन वाई डी वाई। तो ये आपने देखा x वाले सारे टर्म्स एक साइड पे dx के साथ आ गई और y वाले सारे टर्म्स, अब इसका मतलब ये सेपरेबल बन गई। तो फिर हम देते हैं यहाँ, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेपरेबल, ठीक है। तो पता चल गया अगर सेपरेबल है तो फिर क्या कर देना चाहिए, सो इंटेग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, सो इंटेग्रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन वाई डी वाई, ओके। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन वाई डी वाई, ठीक है। व्यूअर्स, हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इनको इनके डिनोमिनेटर्स जो है वो इनको दे दिए। यहाँ x x से कैंसिल, यहाँ y y से कैंसिल। तो व्यूअर्स, हमारे पास बना 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx इज माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 dy। तो 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन व्यूअर्स हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x और प्लस 1 की इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। माइनस 1 अपॉन वाई की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 1 की इंटीग्रेशन y प्लस c, ठीक है व्यूअर्स। ये हमारे पास जो है, अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो वो देखिएगा व्यूअर्स, हम कैसे लिखते हैं, इनको उठा के हम लेफ्ट पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा फिर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस वाई इज c, ठीक है व्यूअर्स। अब इसमें ये भी हमारे पास लॉग वाली टर्म है, ये भी लॉग वाली टर्म है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखिएगा natural log of x plus natural log of y can be written as natural log of x1। क्यों? फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम वो क्या है भला, log of mn is log m plus log n। तो व्यूअर्स, अगर दो लॉग्स का दो वैल्यूज का लॉग जो है वो ऐड हो रहा होगा तो
तो फिर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधे लॉ की शक्ल में लिख सकते हैं। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो व्यूअर्स ये देखिए लॉग ऑफ x है प्लस लॉग ऑफ y है, तो व्यूअर्स ये क्या बन जाएगा फिर हमारे पास log of xy plus x plus y is c. So this is your final equation, final solution of the given separable differential equation. होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सिंपल है, आप dx के साथ फंक्शन बनाएं सारे x के, x का फंक्शन dy के साथ y का इकट्ठा करें, तो फिर आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि ये सेपरेबल है। अगर कंफर्मेशन हो जाती है दोनों साइड्स पे आप इंटीग्रेट कर दें। आफ्टर गेटिंग इंटीग्रेशन आप उसे उस इक्वेशन को, जो सोल्यूशन वाली इक्वेशन है, उसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें जैसा उसने सोल्यूशन दिया और उसके मुताबिक आप उसको ले जा सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स। अब इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कहते हैं कि sin x cos x dy और प्लस cos x माइनस sin x dx। तो व्यूअर्स हम इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्यूअर्स देखिएगा, sin x प्लस cos x dy इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा, मीन टू से cos x माइनस sin x dx। ठीक है प्लस देखिए ये हमारे पास जो dy के साथ लिखा हुआ है, इसमें भी सारे के सारे मतलब जो इनपुट्स हैं वो x है, मतलब x वेरिएबल है, और इसके साथ तो है, इसका मतलब इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ हमें dy के साथ y चाहिए था, वो तो है ही नहीं, तो फिर इसको तो x के साथ ही जाना पड़ेगा ना। मीन टू से हमारे पास बचा dy इज इक्वल टू माइनस, यस देखिएगा, cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। देखें dy के साथ नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो इशू, मतलब dx के साथ तो सारे x के फंक्शंस है ना, तो 1 जो है वो x का भी कहा जा सकता है, y का भी कुछ भी कह सकते हैं, मतलब 1 लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं y पावर 0। ठीक, ये सेपरेबल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो फिर हम लिख देते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेपरेबल, ठीक है, सो इंटेग्रिटी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इंटेग्रिटी ऑन बोथ साइड्स हमने लिख दिया। और यहाँ पे फिर देखिएगा हमारे पास बनेगा dy इज माइनस cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो व्यूअर्स देखिएगा फिर यहाँ पे 1 है, ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे 1 है, तो 1 देखिए विद रिस्पेक्ट टू y किसका डेरिवेटिव है, y का, यहाँ पे तो सिंपल y आ गया। ठीक, यहाँ पे सिंपल हमारे पास y आ गया। इस चेक करिएगा व्यूअर्स, sin x का डेरिवेटिव cos x पड़ा हुआ प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x वो भी पड़ा हुआ, यानी नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट लेक्चर में भी, कि अगर नीचे हमारे पास फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो और हमने इसको इंटीग्रेट करना हो, ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन विच इज इन द डिनोमिनेटर। मीन टू से अगर फंक्शन एक न्यूमरेटर में है, उसका सॉरी डिनोमिनेटर में है, उसका डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर में है, तो फिर उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके पास है। ठीक, आप इंटर क्लास में अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आप कर चुके हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, while you are solving the differential equation, your integration must be too much strong। आपकी इंटीग्रेशन अच्छी है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन ही है सारे, देखिए ना, सिर्फ आप वेरिएबल्स को सेपरेट करें उसके बाद तो काम इंटीग्रेशन ही है ना। सो इंटीग्रेशन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाइल यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो व्यूअर्स, आपने देखा नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो फिर ये हमारे पास बनेगा माइनस
नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है व्यूअर्स, तो फिर अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, वो देखिएगा हम कैसे लिखते हैं। तो व्यूअर्स हम मान लेते हैं कि इसको हम इधर ले जाते हैं, मतलब y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। ये इधर माइनस था, इधर आके हमारे पास ये प्लस हो गया। तो व्यूअर्स इस y को हम अगर उधर ले जाएं इनटू से कि ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, फिर माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लॉग है, ठीक, तो इसकी अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं तो ये बन जाएगा फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बन जाएगा ई रेज़ टू पावर सी माइनस वाई। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा क्यों बता कि ये लॉगरिथम की डेफिनेशन है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए क्या होगा, जो नेचुरल लॉग है जो भी इधर बेस होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास है कि लॉग ऑफ ए बेस बी इज इक्वल टू सी, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो ये बन जाता है ए इज बी रेज़ टू पावर सी। ठीक है, जो इधर बेस होता है वो राइट साइड पे जो भी हो उसे अपनी पावर में लिखता है, तो यहाँ पे हमने ये यूज किया। तो व्यूअर्स अब इसका मतलब देखिएगा क्या है, पहला इसका मतलब है ई रेज़ टू पावर सी और ई रेज़ टू पावर माइनस वाई। ठीक है, तो व्यूअर्स हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर सी ओवर ई रेज़ टू पावर नेगेटिव वाई है, तो ई रेज़ टू पावर ये पॉजिटिव वाई हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन टू से ई रेज़ टू पावर वाई टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर सी विल बी अनदर सी। क्यों, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर एक कांस्टेंट ले लेते हैं, मतलब आप सी प्राइम कह लो, या वो स्मॉल सी था ये कैपिटल सी है। तो व्यूअर्स ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई एम गोइंग टू स्पीड। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए bx के साथ x के फंक्शन चाहिए थे, by के साथ कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल की डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेपरेबल है, इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स पे। अब उसके बाद हमारी सिंप्लीफिकेशन है, लॉग वाली हम लेफ्ट पे ले आए, दूसरी साइड पे अब लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ई रेज़ टू पावर माइनस वाई डिनोमिनेटर में जाएगा, ई रेज़ टू पावर वाई इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है व्यूअर्स, आप अगर इतना भी सॉल्यूशन रहने में यहाँ तक भी तब भी आपका ठीक है माना जाएगा, ठीक, लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिकॉज राइट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स दैट मैथमेटिक्स इज द एजुकेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक व्यूअर्स, तो फिर हम इसी लेक्चर को एक क्वेश्चन के लिए और एक्सटेंड करते हैं, तो सिलेक्ट कर लेते हैं व्यूअर्स इसी एक्सरसाइज 9.2 का थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, बट मुश्किल हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मतलब अगर मुश्किल कहेंगे तो फिर आप जो है वो मतलब इसको समझेंगे कि ये मुश्किल है। ठीक है, सो व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, जी क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं x e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस y is sorry dx है is y dy। सो व्यूअर्स ऐसा लग रहा है जैसे ये सेपरेबल नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा ये सेपरेबल कैसे बनेगा। व्यूअर्स हमारे पास है सॉल्यूशन x e रेज़ टू पावर x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू पावर y
dx is y dx। व्यूअर्स क्या किया हमने? व्यूअर्स हमने क्या किया कि e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस y है, x स्क्वायर हमने अलग से इसको पावर दे दी और y हमने इसे अलग से पावर दे दी। ठीक है व्यूअर्स, अब हमें dx के साथ हमें सारे के सारे जो हमें टर्म्स चाहिए, सारे जो फैक्टर्स चाहिए वो सारे का सारा x का होना चाहिए बिंदु से। देखें ये x का है, ये इसे हम नहीं कुछ कहेंगे, ये x का फंक्शन है, इसे हम कुछ नहीं कहेंगे, ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। सही व्यूअर्स, तो फिर इसे राइट पे जाना पड़ेगा। तो देखिए फिर व्यूअर्स हमारे पास बचा x e रेज़ टू पावर x स्क्वायर फिर dx ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एंड we must have y upon e raised to power y d y। Sorry, I have a bit mistake in the statement of the question that here we have dy। Extremely sorry viewers, और यहाँ पे फिर डेफिनेटली क्या होगा? यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास dy होगा, यहाँ पे फिर हमारे पास dy होगा। अब व्यूअर्स आप देखें कि dx के साथ हमारे पास सारे का सारा फंक्शन x का है और dy के साथ हमारे पास सारे का सारा फंक्शन y का है। तो व्यूअर्स देखिए फिर ये सेपरेबल बन गई। ठीक, इसे हम एक और स्टेप में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बनेगा x e रेज़ टू पावर x स्क्वायर dx इज y e रेज़ टू पावर माइनस y dy। ठीक है, अब तो क्लियर है dx के साथ सारे का सारा फंक्शन x का और dy के साथ सारे का सारा फंक्शन y का, मतलब दिस इज राइट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम लिख देते हैं फिर, सो गिवन इज सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग यस हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और ये बनेगा फिर x e रेज़ टू पावर x स्क्वायर dx इसकी इंटीग्रेशन और फिर y e रेज़ टू पावर माइनस y dy इसकी इंटीग्रेशन। अब देखिए काम तो सिर्फ इंटीग्रेशन की है ना, तो मैंने आपको बताया खास तौर पे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिसको हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, उसमें मेन काम आपका इंटीग्रेशन का है। सो व्यूअर्स देखिएगा फिर e रेज़ टू पावर x स्क्वायर और ये x पड़ा हुआ है, हमें देखें x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। ठीक है व्यूअर्स, तो x को हमने आगे लिख के ये मैंने 2 के साथ किया मल्टीप्लाई और ये 2 पे डिवाइड। क्यों? मैंने इनफैक्ट इसका डेरिवेटिव बनाया। सही, क्यों? हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास है e रेज़ टू पावर f ऑफ x f प्राइम ऑफ x dx, इसकी इंटीग्रेशन होती है e रेज़ टू पावर f ऑफ x। ठीक है व्यूअर्स, तो इनफैक्ट मैंने ये बनाया e रेज़ टू पावर x के, इसका डेरिवेटिव मेरे पास अवेलेबल है। 2 की कमी थी, उससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है व्यूअर्स, तो फिर हमारे पास बना इस इक्वल, यहाँ पे हमारी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? हम यहाँ से इसको इरेज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पे एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। इस सारे का सारा काम आपको इंटर में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा आपको यही मशवरा होगा कि whenever you are going to start integration, whenever you want to start a differential equation, you must have a command on your integration। इंटीग्रेशन आपकी बहुत अच्छी लीजिए। सो देखिएगा आपने ये पढ़ा है u v dx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है u एज इट इज v की इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव और v की इंटीग्रेशन और इस सारे की फिर से इंटीग्रेशन। मतलब अगर आपके पास 2 फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, प्रोडक्ट में हैं, तो उसकी इंटीग्रेशन के लिए आपके पास रूल जो यूज होता है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है भैया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं? फर्स्ट फंक्शन को मान लेते हैं एज इट इज और दूसरे की इंटीग्रेशन लेते हैं, फिर जिसको वैसे ही माना है उसका डेरिवेटिव, जिसकी इंटीग्रेशन की है उसकी फिर से इंटीग्रेशन, फिर उनके प्रोडक्ट की फिर से इंटीग्रेशन। ठीक, इस तरह से आप इसको, अब इसमें जो आप फंक्शन की जो तरतीब होती है वो आपने सीखा हुआ है, वो होती है आइलेट रूल।
ये रूल क्या है, ये मेरे एक लेक्चर में आइलर रूल का जो है वो लेक्चर है, उसमें आप इसे देख सकते हैं। इसमें सिलेक्शन होती है कौन सा फंक्शन जो है वो आपने u के तौर पर लेना है, कौन सा फंक्शन आपने v के तौर पर लेना है। तो व्यूअर्स अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये u मान लेते हैं y एज इट इज, ठीक है, e पावर माइनस वाई की इंटीग्रेशन, ठीक है व्यूअर्स, माइनस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, और फिर y की इंटीग्रेशन 1 और e पावर माइनस वाई की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 dy। देखिएगा u एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e पावर माइनस वाई की इंटीग्रेशन ये मैंने ऐसे ही फिलहाल लिखी, माइनस ये देखिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y1 आएगा और e पावर माइनस वाई की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिमेन्स एज इट इज बट द डेरिवेटिव ऑफ इट्स विल बी इन दी डिनोमिनेटर। इसका फर्दर जो डेरिवेटिव होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो e रेज़ टू पावर माइनस वाई एज इट इज और माइनस वाई का फर्दर डेरिवेटिव माइनस 1 को हमने डिनोमिनेटर में लिखा। तो व्यूअर्स ये देखिएगा ये फंक्शन e पावर x के इसका ये डेरिवेटिव, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बनेगा e रेज़ टू पावर x के, ठीक है व्यूअर्स, इज इक्वल टू y e रेज़ टू पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस वाई की इंटीग्रेशन, ठीक है व्यूअर्स। ये है 1 अपॉन 2 e रेज़ टू पावर x के इज माइनस y e रेज़ टू पावर माइनस वाई प्लस e रेज़ टू पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 प्लस c। तो व्यूअर्स हमारे पास बना 1 अपॉन 2 e रेज़ टू पावर x स्क्वायर इज माइनस y e रेज़ टू पावर माइनस y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y प्लस c। इसको अब हमने सिंपलीफाई करना है, ठीक है, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्यूशन हम ढूंढ चुके हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसकी हमने अब मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। हमारी कोशिश होगी कि जो सॉल्यूशन है वो हमारा राइट अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन जो उसने मतलब सॉल्यूशन को दिए हुए हैं हम उसके मुताबिक इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो व्यूअर्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें देखें ये 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन टू से e रेज़ टू पावर x स्क्वायर इज 2 टाइम्स, इसमें से देखें कुछ कॉमन माइनस भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, और e रेज़ टू पावर माइनस वाई भी कॉमन आ सकता है। तो इन साइड हमारे पास बना y प्लस 1 और ये प्लस c। तो व्यूअर्स यही उसने फाइनल सॉल्यूशन दिया, ठीक है। यू कैन चेक द सॉल्यूशन फ्रॉम द बुक ऑफ SM यूसुफ, ठीक है व्यूअर्स, इसको देखिएगा, इसको अच्छे से देख लें किस तरह से हमने इसको देखा, चेक किया कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके ऊपर कौन सा मेथड यूज होना है। इसको फिर हम एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं कि आप इसे अच्छे से देखें। जी तो व्यूअर्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 9.2 का, जिसको हमने इसको e पावर x स्क्वायर प्लस y e पावर x स्क्वायर अलग और e पावर y अलग की और dy के साथ y वाले लिखे dx के साथ, तो ये लिखे गए मीन टू से ये एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो फॉर्मूला वो यूज हो, मैंने लेफ्ट कॉर्नर पे राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, ठीक है। मैंने इंटीग्रेशन राइट बाय पार्ट्स की लेफ्ट हैंड साइड वो फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हुई तो फिर आपने अकॉर्डिंग टू मतलब जो सॉल्यूशन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। व्यूअर्स अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका जो आपसे नहीं हो पा रहा है, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिखें। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है पर्सनल, ठीक है, आप उसमें मेरे से रब्ता करके पूछ सकते हैं। मेरा मकसद है कि जो मैं काम करवा रहा हूँ जो लोग विलिंग हैं उनको ये आना चाहिए, ठीक है। मेरा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।